हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और सोची हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं पहले वीडियो में बोली थी कि जो भी मेरा वीडियो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैं बताऊँगी। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि मुंबई में आके मैंने पहला जॉब कैसे लिया और कैसे जॉब के बारे में पता किया, क्योंकि और ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले जा रही थी, बस से ही जा रही थी। तो देखा कि एक दो कोई लेडीज़ थी, लड़की टाइप की, लेडीज़ नहीं कहेंगे उनको, तो वो लोग ना लगता है कि मुंबई में न्यू आए थे बिल्कुल भी, और वो जॉब सर्च को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और एक दूसरे में वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और मैं उनके पीछे बैठी थी। तो वो लोग न्यू आई थी, किसी रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे थे और वो उनका था कि हम कहीं जॉब ढूंढ के जॉब करेंगे और जो भी होगा उनका, बस वो जॉब को लेकर वो लोग दोनों बात कर रही थी और परेशान लग रही थी। तो उनका था कि कैसे जॉब ढूंढें, क्या करें, और ये सारी चीज़ें थी। तो बस इसलिए मैं सोची कि चलो, उस दिन मैं सोच रही थी कि यार मुझे वीडियो हो सकता है 2-4 लोगों तक पहुँच जाए, नहीं भी पहुँचे, जो भी हो, मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं भी एक स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, वो लोग भी एक स्मॉल टाउन ही गर्ल थी, बट ये था कि ठीक है, मैं आगे बताती हूँ। तो मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, छोटी सी जगह से आई हूँ। जब मैं मुंबई आ रही थी तो आने के बाद ये था कि जॉब ढूंढना है, जॉब सर्च करना है, बट दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ये थी कि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ये थी कि मैं तो एक छोटे से शहर से हूँ और छोटे से शहर से हूँ, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगा, और आपको कितना भी कुछ आता हो लेकिन एक ना एक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो मेरे अंदर भी थी कि सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि मुझे एक स्मॉल जगह से, एक स्मॉल सिटी से हूँ, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगा मुंबई में, मुझे तो जॉब मिल ही नहीं सकता। वहाँ पे लोग का अलग अलग परसेप्शन होगा, किस तरीके से वो हायरिंग करते, जो भी होता है, इतनी सारी दिमाग में थिंकिंग थी। फिर भी जब मैं यहाँ आई, 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अब मैं स्टार्ट की जॉब सर्च करने के लिए। तो जॉब सर्च सबसे पहले कैसे किया, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप ऐप के थ्रू आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या वैकेंसी है। तो उस ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो मैंने भी डाउनलोड किया। इतना इतना तो मुझे आइडिया था कि जॉब सर्च करना है तो ऐप डाउनलोड करके आपको अपना सीवी बनाना है, रिज्यूम उसमें डालना है, वो आपको बनाना पड़ेगा और उसमें ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप वैकेंसीज देख सकते हैं, जो भी है। बहुत सारी वैकेंसीज होती है, हर चीज़ों के लिए वैकेंसी होती है, हर एक प्रोफेशन के लिए वैकेंसी होती है। तो आप वहाँ से जा सकते हैं और फिर अपने अपॉइंटमेंट इंटरव्यू बुक कर सकते हैं कॉल करके। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो फर्स्ट मैंने देखा एक जगह पे अपना कॉल करके इंटरव्यू के लिए। वहाँ पे मुझे मतलब मैं थोड़ी सी डरी हुई थी। मैं सोची कि चलो इंटरव्यू दे के आती हूँ। मुझे नहीं पता कि, क्योंकि मेरा ये सोच था कि जब तक 5-6-10 इंटरव्यू दूंगी नहीं तब तक तो जॉब होने वाला नहीं है। इतना तो दिमाग में था कि 5-10 इंटरव्यू दूंगी तभी जॉब होगा, इससे पहले तो होने वाला नहीं है, तो चलो देते हैं। तो मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि फिर बाद में मेरा दिमाग चेंज हो गया कि अरे नहीं, जहाँ पे मैं जहाँ पे इंटरव्यू देने जाना था वो गोरेगांव में था। मैं रहती हूँ घाटकोपर में और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। मैं सोची अब इतना दूर तो मैं नहीं जाऊँगी। पहले मुझे नहीं आइडिया था, बस मैं ऐसे ही देख रही थी कि डिस्टेंस गूगल पे मैप पे सर्च करी थी तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था। मैं बोली इतना दूर है। तो फिर वहाँ से कॉल आने लगा बार बार इंटरव्यू के लिए, तो मैं गई। जब वहाँ इंटरव्यू के लिए जिस दिन गई और गई तो देखी कि कम से कम 10 से 15 लोग होंगे वहाँ पे, और सारे दिल्ली से थे, कुछ मुंबई से, कुछ दिल्ली से। उनको देख के तो, और ऐसा पता मुझे कैसे चला, क्योंकि मैंने लोगों से बात किया, 5-6 लोगों से बात की, तो कुछ लेडीज़ थी वो बता रही थी दिल्ली से। तो बैठी थी तो मैं यही सोच रही थी यार ये लोग दिल्ली से है, इतना पढ़े लिखे हैं, ये है वो है, तो मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बहुत शॉर्ट में बनाऊँगी। तो मेरे दिमाग में था ये लोग दिल्ली से है, ये है वो है, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग रह जाता है कि ये दिल्ली से, बेंगलोर से है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मेरे पास थी, वो है कॉन्फिडेंस। बस ये था कि कुछ भी हो अपना बेस्ट देके यहाँ जाना है, और बस दिमाग में ये था कि जब तक 5 से 10 इंटरव्यू नहीं देंगे जॉब नहीं लगेगा। तो सब लोग का 3 राउंड में इंटरव्यू हुआ था। फर्स्ट राउंड गए लोग, मैंने भी अपना जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ें हैं, वो हुई। सेकंड राउंड फिर मैं देखी कि 5-6 लोग वहाँ से, मतलब 15 लोग अगर होंगे तो 5-6 लोग चले गए, 10 बचे, उनमें मैं भी थी। मैं बोली फर्स्ट राउंड तो इंट्रोडक्शन था, हो गया। सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड भी मेरा क्लियर हो गया और मुझे बैठने के लिए बोला गया कि आप वेट कर सकते हैं, थर्ड राउंड इंटरव्यू होगा। और मेरे पास बस एक चीज़ थी वहाँ पे, कॉन्फिडेंस, और कुछ भी नहीं। और थर्ड राउंड के लिए मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। वहाँ पे 2 लेडीज़ और थी और एक मैं थी, बस 3 लोग थे। और थर्ड राउंड आया और वो जो वैकेंसी थी वो एक ही इंसान के लिए थी, मतलब एक ही को सेलेक्ट करना था। और हम 3 लोग थे। वो जो दो लेडीज़ थी वहाँ बैठी थी, वो भी दिल्ली से थी और काफ़ी अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस था। जैसे कि वो लोग बात कर रही थी, मैं भी उनसे बातें कर रही थी, तो वो लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी एजुकेटेड भी लग रही थी। और मैं तो बातें कर रही थी, फिर सोच रही थी कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है और नया शहर है तो टाइम तो लगेगा। बस ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। जब थर्ड राउंड को इंटरव्यू हुआ, मैं गई और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए मुझसे, मतलब जितना भी इंटरव्यू में होता है वो सारी चीज़ें हुई और मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। और जहाँ पे चीज़ें नहीं आई वो मैंने बोला, मतलब बताया कि अभी तो मुझे रिमाइंड नहीं हो पा रहा, बट जो भी चीज़ें थी मैंने कॉन्फिडेंस और ईमानदारी के साथ वहाँ आंसर किया।
उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हो गया, वापस से मुझे बैठने के लिए बोला गया। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि मुझे बैठने के लिए बोला गया है अगेन। और फिर मुझे बाद में बोला गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड। एंड उसके बाद मेरे एक्सपेक्टेशंस पे बात की गई, मतलब कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सैलरी को लेके। एंड मेरा दिमाग में सब उल्टी पुल्टी चीज़ें चल रही थी। इंटरव्यू जब देने आई थी तो मैं कि मेरा तो होने से रहा, जब तक 5-10 इंटरव्यू नहीं दूंगी तब तक नहीं होगा, ये है। और ये दिल्ली से हैं, ये लोग मुंबई से हैं, तो इन लोग को बहुत आइडिया एक्सपीरियंस है, हर चीज़ है। इतनी उल्टी पुल्टी बातें चल रही थी और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। एजुकेशन डिग्री तो मैटर करता है, डिग्री मैटर करती है, नो डाउट कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आपको जॉब मिलेगा बहुत रेयर जगह है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू पे कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करें और सामने वाले को आप ये फील कराएं कि अगर मुझे ये चीज़ें नहीं भी आती हैं तो डेफिनेटली मैं लर्न कर लूँगी, सीख लूँगी। एंड आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, सो आई विल डू ऑलवेज हार्ड वर्क। तो ये आप उनको अगर ट्रस्ट दिलाएंगे अपनी बातों से, अपने आंसर से, तो वो ज़रूर सोचेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ परफेक्ट है और सबको सब कुछ आता है। तो जो लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे दिल्ली से, वो मुंबई से थे, उन लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस की कमी होगी या कुछ भी होगा तभी जाके। और जहाँ पे मैं गई थी वो काफ़ी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट था, कोई बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट था, उसका 3rd ब्रांच ओपन हुआ था और उस 3rd ब्रांच के लिए, वो न्यू ब्रांच के लिए वो लोग हायरिंग कर रहे थे। तो आप सोच लीजिए 2 ब्रांच ऑलरेडी उनके थे और 3rd ब्रांच के लिए वो हायरिंग कर रहे थे। तो उनको हमें मतलब एक अच्छे लोग और काफ़ी एजुकेटेड लोग ही चाहिए थे। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ जो जॉब को लेकर परेशान रहते हैं या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको जॉब लेना है। तो सबसे पहली बात है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट रहना है अपने ऊपर और काफ़ी ऑनेस्ट के साथ, ईमानदारी के साथ आपको आंसर करना है, झूठ नहीं बोलना है। मैंने अपने इंटरव्यू में सारी बातें सच बोली, मैं कहाँ से हूँ, इंट्रोडक्शन भी सच बोली, क्या मेरा क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें मैंने सच बोली थी, कुछ भी उसमें झूठ नहीं बोला था। की बातें आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में करती हूँ। ये व्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है, मुझे पता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, मुंबई के बारे में शेयर करना है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।